यह समस्या पूरी दुनिया की समस्या है। स्वाभाविक रूप से अपना देश भी इससे प्रभावित होगा और ऐसी स्थिति जब आती है तो सभी राजनीतिक दल के लोग एक साथ मिलकर देश के हक में खड़ा होते हैं। राज्य की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरे तौर पे संवेदनशील है। कहीं भी घटना हुई है आज तक तो उस घटना के पीछे कौन अपराधी है, निश्चित रूप से वह पता लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने आज कई ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। मध्य एशिया के तनाव से लेकर बिहार की कानून व्यवस्था और ममता बनर्जी को मिली सुप्रीम कोर्ट की फटकार तक कुशवाहा ने विपक्ष को घेरा है। मध्य एशिया के मौजूदा हालात और बढ़ते तनाव को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह संकट सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि स्वाभाविक रूप से हमारा देश भी इससे प्रभावित होगा। कुशवाहा ने भारत की लोकतांत्रिक परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी देश पर कोई बाहरी संकट आता है तो सभी राजनीतिक दल आपसी मतभेद भुलाकर देश के हित में एक साथ खड़े होते हैं। वहीं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर कुशवाहा ने तीखा पलटवार किया। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। बैठक का आयोजन किया गया था। स्वाभाविक रूप से देखिए, अभी यह समस्या पूरी दुनिया की समस्या है। स्वाभाविक रूप से अपना देश भी इससे प्रभावित होगा और ऐसी स्थिति जब आती है तो सभी राजनीतिक दल के लोग एक साथ मिलकर देश के हक में खड़ा होते हैं। यह तो परंपरा रही, तो इस दृष्टि से कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा किया और कहा कि 2005 से लेकर 2025 तक सबसे ज्यादा दंगा हुआ है और क्राइम रेट 2005 से 25 तक की बात कर रहे हैं। अब उनकी बात जनता कहीं से सुनने वाली नहीं। यह बात एक बार नहीं अनेक बार आजमाकर उन्होंने देख लिया है। उसके बाद भी बोलना है तो बोलते रहे। राज्य की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरे तौर पे संवेदनशील है। कहीं भी घटना हुई है आज तक तो उस घटना के पीछे कौन अपराधी है, निश्चित रूप से वह पता लगा है और जेल के शिकंजा के अंदर बंद हुआ है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है सर, और कहा है कि ईसाई और मुस्लिम धर्म में अगर अपने आप को बदले तो अब हमने भी देखा है, लेकिन ये फैसला का पूरा देखना पड़ेगा कि क्या है। पूरा देखने के बाद ही कोई अलग से इसकी व्याख्या की जा सकती है। सर, ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिला है सर, और ममता बनर्जी को कहा गया है कि यदि आईपैक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके हाथ में ईडी और सीबीआई रहेगा तो उस पर भी एकाधिकार आप बनाए रखेंगे। देखिए, ममता बनर्जी ने हाल के दिनों में क्या, पहले से भी जब से मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, तब से उन्होंने अपना रवैया जो दिखाया है जिस तरह से, निश्चित रूप से कोर्ट ने ठीक ही कहा है। चलिए, कांग्रेस विधायक जो राज्यसभा में वोट नहीं किए थे उन्होंने सर स्पष्टीकरण पूछा गया था, उन्होंने स्पष्टीकरण में खास करके कहा AIM जो बी टीम है बीजेपी के वो सपोर्ट किए थे, इसलिए हम लोग वोट नहीं किए। अब देखिए वो उनका विषय है। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। तेजस्वी यादव के 2005 से 2025 तक के सबसे अधिक अपराध वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जनता उनकी बातों को सुनने वाली नहीं है। कुशवाहा ने तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी इस तरह के पैतरे कई बार आजमा चुके हैं लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। हर अपराध के पीछे के अपराधी को पाताल से भी खोज निकाला जा रहा और वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार पर भी कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ममता बनर्जी को जो अड़ियल रवैया रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो उनके आचरण के अनुरूप बिल्कुल सही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।